दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है। ज़मीनपुर नाम का एक छोटा सा मुल्क था, जहां सुल्तान मुराद खान की हुकूमत थी। लोग उसे जालिम बादशाह कहते थे। हर महीने नया टैक्स, जो ना दे उसे कैद या कत्ल। गरीब रोटी के लिए तरसते थे, लेकिन बादशाह के खजाने भरे जा रहे थे। बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी, शहजादी लैला। उसकी उम्र 19 साल थी। चेहरा चांद जैसा, दिल सोना। वो अपने बाप के जुल्म से बहुत परेशान रहती थी। जब भी मौका मिलता, वो महल से निकलकर गरीबों में खाना बांटती, दवा बांटती। एक दिन शहजादी लैला अपने फेवरेट घोड़े पर जंगल की सैर करने निकल पड़ी। सिर्फ 2 सिपाही उसके साथ थे। अचानक जंगल के अंदर से 7-8 चोर तीर बरसाने लगे। दोनों सिपाही शहीद हो गए। लैला का घोड़ा डर के मारे भाग गया और वो अकेली जमीन पर गिर पड़ी। चोर उसके गहने उतारने लगे। तभी जंगल के अंदर से एक तेजी से सवार आया। एक जवान, कमत लंबा, आंखें आग जैसी। उसने तलवार निकाली और एक ही झटके में 3 चोरों को गिरा दिया। बाकी सब भाग गए। जवान ने हाथ आगे बढ़ाया और बोला, ज़ैन, बीबी, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। लैला उसके चेहरे को देखती रही। उसने पहली बार किसी ऐसे मर्द को देखा था जो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गया। लैला, दर्द से, आप आप कौन हैं? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ज़ैन, मुस्कुराते हुए, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ जो जंगल में रहता हूँ। आप इतनी हसीन लड़की इस खतरे भरे जंगल में अकेली क्यों? लैला ने अपना असली नाम नहीं बताया। दोनों बातें करते करते जंगल से निकल आए। ज़ैन ने उसे दूर तक छोड़ दिया। जाते जाते लैला ने पूछा, कल फिर मिल सकते हैं? ज़ैन ने सिर्फ मुस्कुराकर हाँ कर दी। ये थी उनकी पहली मुलाकात, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी मोहब्बत जो बादशाह की सल्तनत हिलाने वाली थी। अगली सुबह से शहजादी लैला को चैन नहीं था। रात भर ज़ैन का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। वो हर रोज़ बहाना बनाकर जंगल जाने लगी, कभी शिकार, कभी घूमने। ज़ैन भी उस दिन का इंतज़ार करता। दोनों रोज़ मिलते, कभी नदी किनारे बैठकर बातें, कभी पुराने मंदिर के खंडरों में। ज़ैन उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता कि उसके वालिद सुल्तान के जनरल थे, लेकिन सुल्तान ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें कत्ल कर दिया था। इसलिए वो बादशाह का दुश्मन बन गया और जंगल में रेबल बना। लैला उसकी हर बात सुनकर रोती। एक दिन ज़ैन ने लैला का हाथ पकड़ लिया और बोला, लैला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं गरीब बादशाह का दुश्मन हूँ। तुम्हारी जिंदगी महल में है, हम दोनों का कोई मेल नहीं। लैला, आंखों में आंसू, प्यार किसी जात पात नहीं देखता ज़ैन। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चाहे दुनिया जल जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार मोहब्बत का इजहार हुआ। लैला महल वापस आती तो अपने कमरे में बैठकर ज़ैन के नाम की डायरी लिखती। ज़ैन अपने रेबल दोस्तों से छुपकर उसके लिए फूल तोड़ता। प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। एक रात ज़ैन के एक साथी ने उसे सच बता दिया। साथी, सरदार, वो लड़की जो तुम रोज़ मिलते हो, वो शहजादी लैला है, बादशाह मुराद खान की बेटी। ज़ैन जैसे बिजली गिर पड़ी। वो रात भर सो नहीं सका। अगले दिन लैला आई तो ज़ैन ने दूर से ही कहा, ज़ैन, तुम शहजादी हो और मैं तुम्हारे बाप का सबसे बड़ा दुश्मन। अब हम नहीं मिल सकते लैला, ये प्यार गलत है। लैला रो पड़ी। लैला, सच है ज़ैन, लेकिन मेरा दिल झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। उसी रात लैला को भी उसके दरबार के सिपाहियों से पता चला कि ज़ैन वही बदमाश है जिसे बादशाह 50,000 अशरफी का इनाम दे रहा है। दोनों के दिल टूट गए थे, लेकिन प्यार और भी मजबूत हो गया। सुल्तान मुराद खान को शक होने लगा। उसने अपनी बेटी पर नज़र रखने के लिए खुफिया सिपाही लगा दिए। ज़ैन ने अपने रेबल्स को तैयार करना शुरू कर दिया। अब हम बादशाह के अगेंस्ट ओपन जंग करेंगे। लैला अपने बाप के पास गई। लैला, अब्बा, आपने कितना जुल्म किया है। लोग आपसे नफरत करते हैं, माफ़ कर दो उन लोगों को। बादशाह गुस्से में, बादशाह, चुप, तू उस बदमाश ज़ैन से मिलती है ना? अगर पता चला तो मैं उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। लैला डर गई, लेकिन उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ज़ैन के साथ है। बादशाह ने एम्बुश लगाया।
जैन को पकड़ लिया गया। दोनों हाथों में जंजीरें डालकर दरबार में लाया गया। बादशाह ने जोर से कहा, आज ये बादशाह का दुश्मन मेरे सामने है, कल सुबह उसे कत्ल कर दिया जाएगा। रात को शहजादी लैला चुपके से कैद खाने में पहुंची। जैन को देखते ही रो पड़ी। लैला, मैं तुम्हें बचाऊंगी जैन, चाहे मेरी जान चली जाए। उसने कैद खाने के दरोगे को खूब सुनाया और चाबी चुरा ली। रात के अंधेरे में जैन को छोड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जैन जंगल की तरफ भाग गया। बादशाह को जब पता चला तो वो आग बबूला हो गया। बादशाह, मेरी बेटी ने ही दुश्मन को छोड़ दिया। कल सुबह फौज के साथ जंगल पर हमला करो। सुबह हुई। 5000 सिपाही जंगल पर चढ़ाए। जैन के 30 रेबल्स ने हिम्मत से लड़ा। तीर चल रहे थे, तलवारें चमक रही थीं। जैन ने आगे बढ़कर बादशाह के सामने खड़े होकर चिल्लाया, मैं सिर्फ बदला लेने आया था, लेकिन आज मैं प्यार के लिए लड़ रहा हूँ। शहजादी लैला मेरी मोहब्बत है। बादशाह ने तीर छोड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन शहजादी लैला बीच में आ गई और बादशाह के सामने घुटनों के बाल बैठ गई। अब्बा, अगर आपने जैन को कत्ल किया तो पहले मुझे कत्ल कर दो, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने अपनी बेटी के दिल का दर्द महसूस किया। उसने सोचा, उसने कितना जुल्म किया है। बस करो, ये जंग खत्म। जैन, अगर तू सच में मेरी बेटी से प्यार करता है तो आज से तू मेरा दामाद है। मैं अपना जुल्म छोड़ता हूँ। सब हैरान रह गए। जैन ने तलवार नीचे की। दोनों तरफ से तालियां बजी। 1 महीने बाद शहजादी लैला और जैन की शादी हुई। बादशाह ने अपना जुल्म खत्म किया, टैक्स माफ किए, गरीबों की मदद की। जैन नया सेनापति बना। लोग कहते हैं, बादशाह का दुश्मन आखिरकार शहजादी का महबूब बन गया और मोहब्बत ने एक मुल्क बदल दिया। दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी, बादशाह का दुश्मन शहजादी का महबूब। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुदा हाफिज। नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं।